हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश पेडागोजी सीरीज का ये तीसरा वीडियो। तो जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एज पर नॉम चॉम्स्की थियरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे लैब कहते हैं, हेल्प्स चिल्ड्रन टू। तो देखिए जो नॉम चॉम्स्की थे उन्होंने क्या कहा था कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो कैसे सीखते हैं। ऑप्शन हमारा है इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाय एडल्ट, मतलब जो एडल्ट बोलते हैं उसका अनुकरण करके सीखते हैं। दूसरा है लर्न सेकेंड लैंग्वेज ईजिली, जो हमारी दूसरी भाषा होती है उसको हम लोग ईजिली समझ लेते हैं। तीसरा है कम्युनिकेट एक्टिवली इन सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज में हम काफ़ी एक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चौथा है जनरेट ग्रामर रूल्स। तो देखिए जो नॉम चॉम्स्की थे उनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं वो खुद का अपना ग्रामर रूल जनरेट कर लेते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इन ए लैंग्वेज क्लासरूम ए टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरैक्ट इन ग्रुप एंड देन शेयर देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द पोएम विथ ईच अदर। दिस टास्क प्रोमोट सोशल इंटरेक्शन। यहाँ सोशल इंटरेक्शन की बात की गई है एज एडवोकेटेड बाई पियाजे, स्किनर, लेव वाइगोस्की, चॉम्स्की। तो जैसा हमें पता है जो सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं वो लेव वाइगोस्की कहते हैं। जहाँ भी सोशल इंटरेक्शन या फिर कल्चर के बारे में बात होती है वहाँ ऑप्शन नंबर वाइगोस्की सही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, हु स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट लैंग्वेज इज लर्नड बाई इमिटेशन ऑफ स्टिमुलाई एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज। किसने कहा है कि बच्चे जो है वो इमिटेशन द्वारा सीखते हैं, मतलब अनुकरण द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन है एल्बर्ट बंडूरा, कर्ट लेविस, टॉलमैन, बीएफ स्किनर। तो देखिए जो इमिटेशन द्वारा सीखने की जो प्रक्रिया को बताई गई है वो बीएफ स्किनर बताते हैं कि बच्चे जो है वो इमिटेशन द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। आगे देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज डैश इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, मल्टीलैंग्वेज है, मतलब बहुभाषीय देश है। तो वो जो इंग्लिश है उसको कैसे वो ट्रीट करते हैं। ऑप्शन है एन एसोसिएटिव लैंग्वेज, दूसरा है ए फर्स्ट लैंग्वेज, तीसरा है ए फॉरेन लैंग्वेज ऑन, चौथा है ग्लोबल लैंग्वेज। तो देखिए जो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमारी मदर टंग होती है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा है ए फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज में नहीं होगा। जो इंग्लिश होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं, या तो हम लोग बोलते हैं ग्लोबल लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। जो इंग्लिश है उसको इंडिया में हम लोग ग्लोबल लैंग्वेज या फिर सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन इंक्लूसिव क्लासरूम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इंक्लूसिव जो क्लासरूम होता है वो कैसा होना चाहिए। पहला है कंपटीशन, क्या इंक्लूसिव क्लासरूम में कंपटीशन होना चाहिए। तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हमें बच्चों से कंपटीशन नहीं करवाना है। दूसरा है एनवे, एनवे मतलब होता है ईर्ष्या करना, मतलब बच्चे आपस में एक दूसरे से जलन रखें, वो भी आपका गलत है। तीसरा है सिंपैथी, हमें इंक्लूसिव क्लासरूम में सिंपैथी भी नहीं दिखाना है। चौथा है कोलेबोरेशन, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है क्योंकि हमें बच्चों को स्कूल में क्लासरूम में इंटीग्रेट करके सिखाना है, एक दूसरे से कोलैबोरेट करके सिखाना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स। जो बहुभाषी कक्षा होती है भारत की वो एक कैसा होता है, रिसोर्स के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। तो ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है क्योंकि जितने बच्चे होते हैं अगर उसकी भाषा को हम लोग वहाँ पे स्कूल में अगर हम लोग महत्व देंगे तो वो क्या करेगा, सिक्योर फील करेगा और जो माहौल वहाँ का है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है चिल्ड्रेन कम टू स्कूल विथ ए ट्रीजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एक्ट लाइक ए रिसोर्स इन लर्निंग इंग्लिश।
जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ में आते हैं, और जो उनकी मातृभाषा होती है वो क्या करती है, एक रिसोर्स की तरह काम करती है इंग्लिश को सीखने में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया, हमें किसी और ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लैंग्वेज इज नॉट, इसमें से लैंग्वेज का कौन सा करेक्टर नहीं है। पहला ऑप्शन है इंस्टिंक्टिव, इसका मतलब ये होता है कि शिक्षाप्रद नहीं है, तो ये तो आपका ऑप्शन यहाँ पूछा है नॉट, इसलिए यही आपका सही हो गया। लैंग्वेज से हमें शिक्षा मिलती है, यहाँ बोला है कि शिक्षाप्रद नहीं है। दूसरा है सोशल, तो लैंग्वेज से हमारा सोशल विकास होता है, सही है। तीसरा है अर्बिट्रेरी, अर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है मनमाना ढंग से, तो लैंग्वेज मनमाना ढंग से नहीं है, उसको एक सीक्वेंस में हम लोग सीखते हैं। चौथा है सैम्बोलिक, तो लैंग्वेज में हम लोग सिंबल का भी यूज करते हैं। तो ये तीनों आपका ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिसलेक्सिया इज एन इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी दैट नेगेटिवली अफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इन टर्म ऑफ, जो डिसलेक्सिया होता है उसका रिलेशन किससे है, हमें सीधे ये पूछा हुआ है। पहला है ओरल लैंग्वेज, दूसरा है साइन लैंग्वेज, तीसरा है डायलेक्ट, चौथा है रीडिंग। तो हम जानते हैं जो डिसलेक्सिया है वो रीडिंग से संबंधित है, मतलब उसमें क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ गलत पढ़ लेते हैं, जैसे FROM लिखा है और FORM लिखा है, तो इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन बच्चा क्या करता है, इन दोनों का मतलब एक ही समझता है, उसी को कहते हैं डिसलेक्सिया। आगे देख लेते हैं, टीचर वांट टू क्रिएट ए लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन हर क्लास, सी शुड, जो टीचर है वो क्या करना चाहती है, जो लैंग्वेज को सीखने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहती है, तो उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है आपका स्टेबलाइज ए लैंग्वेज लैब इन हर क्लासरूम, यहाँ लैंग्वेज लैब की बात कर रहा है। दूसरा है मोटिवेट पेरेंट टू बाई लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटी, यहाँ बाई करने के लिए बोल रहा है, मतलब खरीदने के लिए बोल रहा है गेम्स को, एक्टिविटीज़ को। तीसरा आपका है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देने की बात की गई है। चौथा है आस्क ए स्टूडेंट टू यूज इंग्लिश वाइल कम्युनिकेटिंग इन क्लास विथ पीयर्स, वनली इंग्लिश यहाँ बोला हुआ है, सिर्फ इंग्लिश में ही बात करें जो है लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट बनाने के लिए। तो हमें इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, तीसरा। बच्चों को क्या करना है, हमें अपॉर्चुनिटी देनी है, हम लोग को उन लोग को मौका देना है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, यहाँ समझ को विकसित करने के लिए जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है। पहला है नोइंग, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है इवेल्युएटिंग, चौथा है एनालाइजिंग। तो देखिए जो हाईएस्ट लेवल होता है कॉग्निटिव एबिलिटी का वो होता है इवेल्युएटिंग, किसी चीज़ को इवॉल्व करना। जो नोइंग होता है वो पहला स्टेप होता है, किसी चीज़ को हम जानेंगे उसके बाद ही समझ सकते हैं, पहले हम किसी चीज़ को जानते हैं फिर समझते हैं, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हमें जो मिलता है उसको कहते हैं इवेल्युएशन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ हाईएस्ट लेवल पूछा हुआ है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 इवेल्युएशन होगा। आगे देख लेते हैं, ए लैंग्वेज टीचर यूजुअली बिगिंस हर क्लास बाई गिविंग सर्टेन सिचुएशन, पोजिंग फ्यू क्वेश्चन, शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, इटीसी इज नोन एज। देखिए एक टीचर क्या कर रही है, अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या कर रही है, कुछ सिचुएशन दे रही है, कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, और क्या कर रही है, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है। तो ये क्या कहलाता है, ऑप्शन है प्री रीडिंग टास्क, दूसरा है वाइल रीडिंग टास्क, तीसरा है ऑन गोइंग टास्क, चौथा है पोस्ट रीडिंग टास्क। तो देखिए जब भी हम लोग किसी चैप्टर को पढ़ाने से पहले अगर हम लोग कुछ बताते हैं, कोई सिचुएशन देते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ये सभी कार्य करते हैं, तो वो आता है प्री रीडिंग टास्क के अंतर्गत। मतलब हम लोग पढ़ने से पहले टास्क दे रहे हैं, जिससे बच्चों की समझ कितनी है उसका आकलन हम लोग कर पाएंगे, और उसकी जो रीडिंग है, जो टीचिंग है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है आपका। आगे देख लेते हैं, टू एसेस रीडिंग एबिलिटी एट द प्राइमरी लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिशिएट। तो देखिए प्राइमरी लेवल पे हमें क्या करना है, रीडिंग एबिलिटी चेक करनी है, तो हम पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड द अल्फ़ाबेट करवाएंगे, नोइंग द पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताएंगे, विराम चिन्ह के बारे में बताएंगे। तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्स्ट, जो कॉम्प्रिहेंशन है, समझ है वो टेक्स्ट के प्रति, उसको विकसित करेंगे। चौथा है फ्लुएंसी इन रीडिंग, मतलब रीडिंग उसको पढ़ने में एक फ्लुएंसी हो, एक लगातार वो पढ़ सके।
तो प्राइमरी लेवल पे हम एक लगातार उसे नहीं पढ़ा सकते हैं, और अल्फ़ाबेट पहचानने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स प्राइमरी लेवल पे उन लोग को इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की समझ क्या है, वो जो भी पढ़ रहा है उसका अर्थ वो ग्रहण कर रहा है कि नहीं, ये ज़रूरी चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, द मेजर फोकस ऑन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू, जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज पे, वो क्या होता है? इनकरेज लर्नर टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर्स, जो लर्नर होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उनको इंकरेज करना है कि वो जो नेटिव स्पीकर्स है उनकी तरह बोलें। दूसरा है फोकस ऑन द फॉर्म ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज है उस पर फोकस करें। तीसरा है प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर, बोलने की क्षमता का विकास करें। चौथा है फोकस ऑन पंक्चुएशन बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस के माध्यम से उसको हम लोग सीखने के लिए समझाएं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बेस्ट ऑप्शन है। हम लोग क्या करेंगे, उसकी समझ विकसित हो सके उसके लिए हम लोग उसको, उसकी क्षमता विकसित हो सके इसके लिए हम लोग उसको कम्युनिकेशन करवाएंगे, मतलब बुलवाएंगे। तो वो आपका ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मोमेंट इज, ऑप्शन है टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, दूसरा है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, तीसरा है कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग, चौथा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो देखिए जब भी हम लोग लैंग्वेज और फिजिकल मूवमेंट पे कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो वो आता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के अंतर्गत, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। तो ये तो थे आज के 15 क्वेश्चन, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर में पूछ भी चुके हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगले किसी और वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।